देश भर में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ विकास भवन में किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। साथ ही इन नवगठित पैक्स के बहुउद्देशीय बनने से ग्रामीण स्तर पर संसाधनों की सुगम उपलब्धता संभव हो सकेगी और ग्रामीणों को त्वरित सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इस अवसर पर शाह ने राजस्थान के अलवर जिले से घेवर पैक्स के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा को पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुशासन का अर्थ आमजन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से है। इस वर्ष हमने 35 लाख किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के फसलों का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन पैक्स में आधुनिक तकनीक पर जोर दिया गया है। वहीं सहकारिता मंत्रालय की ओर से लगातार ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे सहकारिता जमीनी स्तर पर सशक्त बने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिले। देखिए, अभी हाल ही में जो कोटपुतली जिले का कीरतपुरा गांव है, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है और मेरी संबंधित अधिकारियों से बात ही है कि बोरवेल की जो घटनाएं हैं बच्चों के गिरने की, ये करीब जयपुर के आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में अधिक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। और एक तो मैं अपील करना चाहूँगा, जिन लोगों के भी बोरवेल हैं वो उनको खुला नहीं छोड़े। खुद का बच्चा भी, पड़ोसी का बच्चा भी दुर्घटनावश उसमें गिर सकता है, उसकी जान जा सकती है। आज पूरे देश में आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस जन्म जयंती के इस अवसर पर पूरे देश में 10,000 नए लैंप्स पैक्स का गठन हुआ। उसका कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और वर्चुअल यहाँ पे भी हुआ। हमारे राजस्थान में भी नए पैक्स और लैंप्स बने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। पूरे एक साल में जिस प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में काम हुए, उनकी चर्चा हुई कि किस प्रकार से सहकार से समृद्धि लाई जा सकती है। बहन के भात के लिए पैसा लेकर के आते हैं, कितनी ब्याज देते हैं, कितना करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस सहकारिता के माध्यम से हमें हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने आंगनवाड़ी केंद्र में एक फैसला लिया है और ये फैसला मैंने इसीलिए लिया है कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, 3 साल से 7 साल और 8 साल तक के बच्चे, जो आंगनवाड़ी में 6 साल तक के बच्चे हमारे जाते हैं, उनके लिए दूध नहीं मिलता है। क्योंकि मिलता है उनके यहाँ, लेकिन उस गरीब माँ, गरीब पिता जो डेयरी पर पूरा दूध दे देते हैं, उन बच्चों को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 दिन हमारे उन नौनिहालों को दूध मिले, इसकी घोषणा हमने की है और उनको